जय हिंद, जय केदार। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी और मैं केदारनाथ से हूँ। स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। आजकल मैं अपनी मुंबई यात्रा में हूँ और मुंबई यात्रा में मैं मुंबई के बहुत ही ऐतिहासिक जगहों को खोज रहा था। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर मुझे मिले, जिनमें से एक थे बाबुलनाथ महादेव का ये भव्य शिव मंदिर। मुंबई के मालाबार हिल्स में गिरगांव चौपाटी के बहुत ही समीप है। गिरगांव चौपाटी से आई थिंक अराउंड ये 200-300 मीटर की दूरी पे होगा, नहीं 200-300 तो नहीं, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा और आप पहुंच जाएंगे इस भव्य शिव मंदिर में। इसका इतिहास बहुत ही रोचक है, इसकी कथाएं बहुत ही रोचक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बाबुलनाथ शिव मंदिर के बारे में, यहाँ से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में, यहाँ पहुँचा कैसे जाए उसके बारे में और इसका क्या सिग्निफिकेंस था उस सब के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लो जिसने अभी तक नहीं किया। बाबुलनाथ मंदिर, बबूल के पेड़ से इसका नाता लगता है। बबूल के पेड़ को मराठिया भ्रंश में बाबुल भी कहा जाता है। यहाँ पर बबूल का एक बहुत ही पुराना पेड़ है। मान्यता है कि उसी के नाम के पश्चात इस मंदिर का नाम बबुलनाथ पड़ा था या बाबुलनाथ पड़ा था। वास्तविकता से जो सबसे समीप मान्यता लगती है उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इस जगह पर पहले पांडुरंग नाम का एक समृद्ध सुनार रहा करता था। मालाबार हिल्स का जो पूरा एरिया था, इसका अधिकांश एरिया पांडुरंग ही ओन करता था। अब पांडुरंग के पास अनेकों गायें थी, बहुत सारी गायें उसके पास थी और इन गायों के पालन पोषण के लिए उन्होंने एक ग्वाले को रखा था। उस ग्वाले का नाम बाबुल था। तो बाबुल हर दिन गायों को ले जाता। अब क्योंकि मालाबार हिल्स का पूरा एरिया ही पांडुरंग के पास था तो यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में उसके पास घास भी था। अब हरा घास बहुत अच्छी अमाउंट में था तो ये जितनी गाय थी ये अच्छा खासा हरा घास खाती और अच्छी खासी क्वांटिटी में दूध देती थी। तो बाबुल इनको चराने के लिए ले जाता था और अच्छा खासा दूध लेके आता था। अब एक दिन बाबुल देखता है कि उनमें से एक गाय थी जो कि थी कपिला, वो दूध नहीं दे रही है। जब बाबुल ने कपिला का पीछा किया तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि कपिला एक निश्चित एक विशेष स्थान पे जाती है और वहाँ पे अपना दूध गिरा देती है। जब बाबुल ने देखा ये हर दिन ऐसा हो रहा है तो एक दिन पांडुरंग को भी इस चीज़ का पता चला। तो पांडुरंग बाबुल के पास जाता है और कहता है कि बाबा क्या सीन है, ये सारी गाय तो अच्छा खासा दूध देती हैं, बड़ी कपिला ही दूध क्यों नहीं देती है। तो बाबुल ने ये पूरी कथा जो थी ये पांडुरंग को सुनाई। अब पांडुरंग को इस बात पे बिलीव ना हो, उसने बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो बाबुल ने बोला कि महादेव आप हमारे साथ आइए और इस चीज़ को खुद ही देखिए। तो अगले दिन बाबुल और पांडुरंग जाते हैं। बाबुल ने पांडुरंग को बताया था कि कपिला का कोई एक दिन का नहीं है, ये उसका रोज का हो गया, वो कभी भी दूध नहीं देती। तो सत्य का पता लगाने पांडुरंग और बाबुल दोनों के दोनों कपिला के पीछे गए। जैसा कि कपिला करती थी वो एक निश्चित स्थान पे गई, एक विशेष स्थान पे गई और वहां उसने दूध दे दिया। तो पांडुरंग भी स्तब्ध रह गया, ही वाज शॉक्ड कि ये सही है, जो बाबुल कह रहा था वो सत्य घटना है। उसके बाद पांडुरंग ने और बाबुल ने उस जगह की खुदाई शुरू करी और वहां से निकलते हैं स्वयंभू शिवलिंग, जो आज पे बाबुलनाथ मंदिर का शिवलिंग है। उसके बाद पांडुरंग ने उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। कई लोग तो ये भी कहते हैं क्योंकि बाबुल ने उस शिवलिंग की खोज करी थी तो पांडुरंग ने बाबुल के रिस्पेक्ट के तौर पर उसको बाबुलनाथ मंदिर की संज्ञा दी कि बाबुल के नाथ। बाबुल उसके बाद उस मंदिर में खूब पूजा अर्चना करता था। एक और मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है, ये वही देव स्थान है जहाँ पर एक गंधर्व द्वारा शिव महिम स्तोत्र की भी रचना की गई थी। तो बाबुलनाथ मंदिर हमारे वेदों पुराणों के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक और मान्यता के अनुसार, जो प्रचलित मान्यता यहाँ पे है कि इस मंदिर का असली निर्माण 12वीं शताब्दी में उस जमाने उस प्रोविंस के किंग जो थे भीमदेव, उनके द्वारा किया गया था। उस समय भीमदेव ने यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों की स्थापना करी, पर समय के साथ क्या हुआ, जमीन के अंदर ये मंदिर धंस गया और सारी मूर्तियाँ भी धंस गई। अब 18वीं शताब्दी में जब इस जगह पर पुनः खुदाई शुरू हुई तो यहाँ से शिवलिंग समेत 5 अहम मूर्तियाँ निकली, जिनमें श्री गणेश की मूर्ति शामिल थी, बजरंग बली जी की मूर्ति शामिल थी, माता पार्वती की मूर्ति शामिल थी। एक मूर्ति जो कि खंडित थी उसका समुद्र में विसर्जित कर दिया गया क्योंकि वो खंडित हो गई थी। उसके पश्चात पूरे के पूरे जब से ये मंदिर मिला था 18वीं शताब्दी से लगातार बाबुलनाथ मंदिर में नवनिर्माण कार्य होते गए। 1900 तक बाबुलनाथ मंदिर मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग था। अब आज की डेट पर अगर आप आएंगे तो मुंबई में आपको 60, 70, 80 मंजिला पता नहीं कितनी बिल्डिंग दिख जाएंगी, पर 1900 में ये बाबुलनाथ मंदिर जो था वो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करता था। इसका शिखर बहुत बड़ा था। 19वीं शताब्दी में ही एक बिजली गिरने की वजह से इसका शिखर थोड़ा सा छोटा हो गया था और बाद में पुनर्निर्माण करके इसके शिखर को उसके ऊपर लगाया गया। तो ये एक छोटा सा मालाबार हिल्स में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वहाँ पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए करीबन 108 सीढ़ियाँ हैं। अब 108 हमारे हिंदुइज्म में एक बहुत ही स्पेशल नंबर माना जाता है। तो बाबुलनाथ मंदिर तक जब आप जाते हैं तो 108 सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाते हैं।
अगर आप बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, तो आपके लिए यहाँ पे लिफ्ट का भी अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो गेट से और जहाँ पे सीढ़ियाँ, जहाँ पे लिफ्ट है, वहाँ आने तक गाड़ी का भी इंतजाम है। वो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जो आपने बड़े बड़े होटल्स में देखी होगी, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये तो है बाबुलनाथ मंदिर की जो पुरानी मान्यता है, उनकी कथा। अब यहाँ पे पहुँचना कैसे है, मुंबई वालों को तो पता ही होगा। जो मुंबई के बाहर से हैं, हम जैसे लोग, अगर उनको आना है तो सबसे इजी वे है कि आप CST स्टेशन पे पहुँचे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का मुंबई का ही नहीं, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन भी था। वहाँ पर आपको पहुँचना है। वहाँ से आप कैब ले सकते हैं, अराउंड आपको 150 रुपये के अराउंड कैब मिल जाएगी और आपको सीधा ले जाएगी बाबुलनाथ मंदिर में। बाबुलनाथ मंदिर के पास में ही गिरगांव चौपाटी भी है, तो अगर आपको घूमना है तो आप गिरगांव चौपाटी भी घूम सकते हैं। मेरी एक आपसे विनती है कि बाबुलनाथ मंदिर जैसे मंदिरों में आप जरूर जाएं, अपने इतिहास को समझें। ऐसा ऐतिहासिक, और जब आप बाबुलनाथ मंदिर में जाएंगे तो एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअलिटी का जो एहसास होता है वो आपको बाबुलनाथ मंदिर में अवश्य मिलेगा। यहाँ पर आप जाएं, सोमवार को जाते तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है, आरती भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बाकी दिन जाएंगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे लेस भीड़ होती है और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप मुंबई यात्रा में हैं तो बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। आगे भी और भी एक्साइटिंग स्टोरीज़ आने वाली है। आई नो आपको स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्टोरीज़ ज़्यादा बता सकूँ। ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो करते रहो। इंस्टाग्राम वाला हो गया, सॉरी। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय केदार।